भाई ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है और मेरा लास्ट वीडियो भी हो सकता है एंड्रॉइड फोन से, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से अपग्रेड कर लिया है एप्पल इकोसिस्टम पे। एंड्रॉइड टू आईओएस, विंडोज टू मैक, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेरे कंटेंट की नेक्स्ट लेवल क्वालिटी, क्योंकि अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ OnePlus Nord 2 को iPhone 16 Pro से। और अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो या बिगिनर हो तो तुरंत फॉलो कर लो, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक सीरीज बनाने वाला हूँ। और हाँ, चार्जर तो साथ में आता नहीं है, तो मैंने क्विक लिंक्स बायो में डाल दी, वहां से जाके परचेज कर लेना। तो चलो क्विकली अनबॉक्स करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, iPhone 16 Pro के बॉक्स में ज्यादा कुछ तो आता नहीं है, जस्ट एक आपका नॉर्मल फोन होता है। उसके अलावा एक आ जाता है जस्ट हमारे साथ चार्जिंग केबल। फोन की वो क्विक सेटिंग्स जो आपको लेते ही कर लेना चाहिए, जैसे फाइंड माय फोन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, बैटरी, कैमरा। और मुझे जरूर से बताओ कि आप भी एंड्रॉइड से आईफोन पे स्विच कर रहे हो कमेंट्स में। भाई अब बात कर लेते हैं फोन की वो क्विक एक्सेसरीज जो आपको फोन के साथ साथ बाय करना ही करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो है चार्जर, क्योंकि वो आता नहीं है। अब आप चार्जर अगर देखोगे तो ये एक डिसेंट सा चार्जर है 20 वॉट का, जो मैंने बाय किया हुआ है। ये आप Amazon पे अगर परचेज करते हो तो ये 1500 समथिंग में आपको मिल जाएगा। ये ऐसा कुछ चार्जर आता है। इसके अलावा 30 वॉट या और फास्ट चार्जर्स भी अवेलेबल है, बट उसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईफोन बेसिकली उतना फास्ट चार्ज होता नहीं है। अब आप बात करते हो नेक्स्ट, जो कि एक अच्छा सा केस जो आपके आईफोन को प्रोटेक्ट करेगा। वो चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने फोन को कभी देखोगे, इसका अलाइनमेंट हल्का सा ही टिल्टेड है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपके कैमरा का ये जो कैमरा बम्प है, ये थोड़ा ज्यादा ऊंचा है। इसके कारण क्या होता है कि फोन जो है आपका पहले कैमरा ही बेसिकली हिट करता है। उसके अलावा स्क्रीन भी इसका काफी कॉस्टली होता है, तो आप डेफिनेटली स्क्रीन के लिए भी कुछ तो प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो एक टेम्पर्ड ग्लास भी खरीद लो और कवर भी खरीद लो। अब ये बात होती है सारी एक बेसिक चीजों की, जो चीजें तो आपको लेना ही है। वैसे तो इसमें एक चीज और आती है, एक लेंस प्रोटेक्टर आता है। बेसिकली इन ये आप जो गोल देख रहे होगे ना, इनके लिए लेंस प्रोटेक्टर आता है। आई थिंक हार्डली 150 रुपीज 200 का मिल जाएगा। मैंने नहीं लगाया हुआ है, बट आपको इनकेस लगता है तो आप उसको परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं एप्पल एयरपॉड्स। और ये अगर आप देखोगे तो एयरपॉड्स में भी अलग अलग आते हैं। एयरपॉड 4 आता है, ये एयरपॉड प्रो 2 है, सेकेंड और थर्ड जनरेशन। ये कॉस्ट करता है अराउंड 24,000 आई गेस समथिंग। मैंने यूएस से बाय किया था, तो कुछ एक ऑफर में मुझे अप्रोक्स 12-13,000 रुपीज का पड़ गया है, विच इज अ वेरी गुड डील। मैंने बेसिकली अपने फोन पे कवर लगा लिया है। अगर आप ये देख सकते हो तो ये वाले है एक मैगसेफ कवर। ये भी मैंने ओरिजिनल एप्पल स्टोर से लिया है यूएस से। अगर आप ये इंडिया में बाय करोगे तो नियरली 5,000 रुपीज का आएगा। वहां पे मुझे 3,000 का मिल गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन एफएक्यूज। जैसे कुछ लोग बोलेंगे यार मैं यूएस से ले सकता हूँ कि नहीं, या फिर मैं दुबई से ले सकता हूँ कि नहीं। तो क्या डिफरेंस होता है दुबई वाले वर्जन में, इंडिया वाले वर्जन में? ऐसा क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली सस्ते मिलते हैं, राइट। कई लोग के रिलेटिव आ रहे होते हैं, फ्रेंड्स आ रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं वहां से परचेज कर लेते हैं। बट फिर वहां पे लोगों की क्वेरीज होती है कि यार इंटरनेशनल वारंटी इसमें रहेगी कि नहीं। अगर मैंने दुबई से लिया तो इंडिया में तो कोई ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम हो जाए। तो पहली चीज, जैसे कुछ चीजें क्या डिफरेंसेस है उस पर बात करते हैं। पहला, अगर आप देखोगे यूएस में या फिर किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज में यूजुअली ई सिम चलता है। वहां पे फिजिकल सिम स्लॉट का फंडे ही हटा दिया है। और इन फोनों में आई गेस आप मोर देन 2 सिम भी लगा सकते हो, क्योंकि कोई फिजिकल सिम स्लॉट है ही नहीं। तो आप अगर ई सिम से रजिस्टर कर रहे हो तो एक चीज जो अच्छी रहती है वो ये है कि सपोज आपका फोन गुम जाता है, अगर वो जो भी बंदा है, अगर वो मान लो आपका फोन नहीं खोल पा रहा है फॉर एनी रीजन, तो एटलीस्ट वो सिम निकाल के नहीं फेंक सकता, क्योंकि उसके अंदर ई सिम है। तो ऑब्वियसली अगर वो फोन ही अनलॉक नहीं कर पाया तो वो उसके अंदर सिम लगी रहेगी, और जब तक लगी रहेगी जब तक वो उसको किसी तरीके से उसकी सिक्योरिटी ब्रीच करके उसमें ई सिम डिलीट नहीं कर देता। तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन के टर्म्स में वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरा, जो 5G बैंड्स आते हैं या जो नेटवर्क बैंड्स आते हैं, तो उसमें भी क्या हो जाता है कि जो यूएस के वर्जन है वहां पे, क्योंकि ऑब्वियसली वहां की टेक्नोलॉजी में यहाँ की टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है, तो वहां पे कुछ डिफरेंट बैंड सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंट बैंड सपोर्ट करते हैं। बट मैं अब अपने फोन को ऑलरेडी कुछ दिन से यूज कर रहा हूँ, मेरा यूएस का वर्जन है, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। तो आप इजीली यूज कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्राइस एंड वारंटी में की अगर बात करी जाए तो प्राइस ऑब्वियसली यूएस में या दुबई इन सब जगहों पे थोड़ी सी सस्ती मिलती है। इंडिया में वो चीज महंगी मिलती है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी टैक्सेस एसोसिएटेड होते हैं, तो ऑब्वियसली उसके कारण वो महंगा हो जाता है। वारंटी की बात करें तो आज के टाइम पे अब एप्पल बेसिकली हर जगह सपोर्ट करता है इंटरनेशनली।
तो अगर आपने किसी कंट्री से भी खरीदा है तो इंडिया में मान के चलो वो ऑलमोस्ट सपोर्ट करेगा ही करेगा।